दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जिसमें आपको रिग्रेट फील हो रहा हो या बाद में आपको अरमान लग रहा हो कि मैंने फ़लाँ शख्स के साथ जो रवैया मेरा था वो अच्छा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गया। अगर इस तरह की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई है या आपने इस तरह कोई भी इमोशन जो है उसको जो है वो फ़ील किया हो, सामना किया हो उसका और बाद में आपको जो है वो पछतावा हो रहा हो, तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। अगर आज की वीडियो आप मुकम्मल देखते हैं तो इसके बाद यकीनी तौर पे आपको जो है इमोशंस के हवाले से कभी भी कोई पछतावा नहीं होगा और आप आसानी से अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों, आज के दौर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है इमोशन के हवाले से कि हम हर चीज़ को आइडियलाइज़ कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है और हम लोगों को सिर्फ उस टाइम देखते हैं जब उन्होंने सेल्फी ली होती है, जब किसी वो फ्रेंड के साथ या कहीं भी वो दावत पे गए तो उनकी तस्वीर हमने सोशल मीडिया पे कहीं पे देख ली, तो उसमें उनके इमोशंस जो हैं मे भी वो फेक हों या वो सिर्फ उस लम्हे के लिए हों। हम ये नहीं जानते कि बाकी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, चाहे वो आपका आइडियल बंदा है या कुछ भी है। किसी को भी आपने देखा, किसी फ्रेंड को देखा है, तो आप उसको देख के अपने अंदर जो है हम सेल्फ स्टीम लो कर रहे होते हैं। कई लोग जो है उनके साथ ये प्रॉब्लम है जो ज़्यादा देर सोशल मीडिया पर गुजारते हैं कि उनको लगता है कि हमारी लाइफ आइडियल नहीं है, बाकी सब की लाइफ आइडियल है। ये जो हमारे जहन में आइडियलिज्म का कंसेप्ट है, सबसे पहले तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। हमें हकीकत पसंद होना पड़ेगा कि जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उनका आना फितरी है और किसी की लाइफ भी आइडियल नहीं है। जिनको आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं या जिनको एक लम्हे के लिए आपने खुश देख लिया है, मुमकिन है कि उनकी लाइफ आपसे भी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो, उनकी लाइफ में आपसे भी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हो। सबसे पहले हमें हकीकत पसंद बनना होगा और इस चीज़ को देखना होगा कि प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो सब की ज़िंदगी में साथ साथ चल रही होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना होता है। सबसे पहले कि आपको अपने इमोशन के बारे में पता होना चाहिए। आप उसको आइडेंटिफाई करें कि इस वक्त आपके अंदर कौन से जज्बात जो हैं वो उभर रहे हैं। आप जो है वो गुस्सा कर रहे हैं, आपको जो है वो सैडनेस फील हो रही है, जो भी है। अब बाज़ दफ़ा होता है कि लोग गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं और बाद में कहते हैं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मेरा तो मूड ख़राब है वैसे किसी वजह से। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इस वक्त आपको कौन सा इमोशन जो है वो ट्रिगर कर रहा है ज़्यादा। जब आप उस इमोशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर आपको उस पर कंट्रोल करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप अपने दिमाग को फुल ऑफ थाट्स है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ किया खुद को, तो फिर आपके लिए इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 2 दोस्तों, हमें इस रूल के ऊपर लाजमी जो है वो फोकस करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है और कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। कुदरत का असूल है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर कंट्रोल आप कर सकते हैं, कि उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप अपने आप इमोशंस को भी देखना है कि आया आपका उसके ऊपर कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर या नहीं है। जब आप इस चीज़ को देख लेंगे कंट्रोल है या नहीं है, तो आपके लिए आगे बढ़ना जो है वो आसान हो जाएगा। लेट्स सी, अगर आपके उसके ऊपर कंट्रोल है तो आप एक्शन लें, जो पॉसिबल एक्शन हैं वो लें। अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आप जो है वो अडेप्टेबिलिटी की तरफ जाएं, उस चीज़ को अडेप्ट करें और मूव ऑन करें, सिचुएशन को जो है ऐसे चलने दें। नंबर 3 पे आता है जी 5 सेकंड रूल। जब कभी भी आपको कोई इमोशन जो है वो ट्रिगर करे तो आपने क्या करना होता है कि 5 सेकंड्स के लिए अपनी आंखों को क्लोज करें और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग करें, बस गिनती गिने आप। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना और इसी दौरान ही आपका 5 सेकंड्स के अंदर आपका जो इमोशन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है, कहना आसान होता है लेकिन ये करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। जब आप गुस्से में हो तो आप कैसे आंखें बंद करके और इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करेंगे। लेकिन ये भी तो देखें ना आगे कि अगर आप इस वक्त कंट्रोल नहीं करते तो बाद में जो आपका पछतावा होगा, जो इम्पल्सिवनेस है, उससे तो ये कहीं आसान होगा, क्योंकि वो जो पछतावा है उससे अगर आपने बचना है तो इस रूल के ऊपर भी अप्लाई आपको करना पड़ेगा और 5 सेकंड रूल जो है इसको जहन में रखना पड़ेगा। नंबर 4, हमें डिस्पैशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हर चीज़ के बारे में आपको जो है वो सोचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो अक्सर आपने नोट किया होगा कि हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बात भी जो हैं वो हीरो के साथ जो है वो मैच हो रहे होते हैं या हीरोइन के साथ। उसके साथ हम कई दफ़े ऐसे लोग भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो साथ रोना भी स्टार्ट कर देते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन एट द एंड देखें कि आप जब मूवी या ड्रामा ख़त्म हो तो आप उधर ही बैठे होते हैं, आप कुछ भी नहीं करते, उनकी हेल्प आउट तो नहीं कर सकते आप। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं था। ये डिस्पैशन था। वक्त के साथ जैसे ही आपको पता चलेगा कि मूवी या ड्रामा तो ख़त्म हो गया तो आपके इमोशन जो है वो वैनिश हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने इग्नोर करना होता है, उनको जाने दें। जो आपके लिए ज़रूरी है बस उनके ऊपर आप फोकस करें।
इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं और हर न्यूज़ के ऊपर अगर हम रिएक्ट करना शुरू कर दें तो सोचें हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो है हर बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करना होता, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसके ऊपर फोकस करें और बाकी चीज़ों को जो है वो स्मूथली चलने दें। नंबर 5, हमें एम्पैथी रूटीन को जो है वो फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला क्रिएट होता है, तो हमें सोचना चाहिए अगले बंदे की जगह खुद को रखें और देखें कि हो सकता है कि आपकी गलती हो। जब आप अगले बंदे की जगह बैठ कर सोच रहे होंगे तो फिर आपको अपनी खामियां भी नज़र आएंगी, और अगर वाकई आपकी गलती हुई तो आप फिर जो है उसको रिजॉल्व करें जितना जल्दी मुमकिन है। क्योंकि जब आप दूसरों की जगह पे खुद को रखते हैं या उनकी फीलिंग्स को महसूस कर रहे होते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, उसने आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव किया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स को और सिचुएशन को समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 6, आप अपने इमोशंस की रूट्स को जानें, उनकी वजूहात को जानें। अपने आप से सवाल करें कि आप जैसा इस वक्त फील कर रहे हैं, जो इमोशंस आपके अंदर हैं वो क्यों हैं, वो किस वजह से, उसके पीछे रूट काज क्या है। जब आपको रूट काज पता चल जाएगी तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और अपने इमोशन के ऊपर जो है वो उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन देनी पड़ेगी आपको कि अगर आप ऐसा इमोशन शो करेंगे तो इसकी पीछे वजह क्या है, क्यों कर रहे हैं आप, क्या ये बहुत ज़रूरी है या इसके बगैर गुजारा हो सकता है आपका, ये इसकी कौन सी वजह है, किसी की वजह से आप कर रहे हैं, आपकी गलती है, किसी गलती है, पूरा आप जो है इसके ऊपर जो है वो फोकस करें और रिफ्लेक्ट करें चीज़ों को। नंबर 7, ये वाला जो पॉइंट है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप की बात कर लें, वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन में बात करें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि आपने क्या करना होता है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं, गुस्सा अपने अंदर लेके बैठे रहते हैं, खुद से सवाल करते रहते हैं, खुद से अपने जवाब बनाते रहते हैं और अगले बंदे से बात नहीं करते। हो सकता है इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट ही ना हो, इतना ज़्यादा बड़ा मसला ही ना हो, लेकिन हम उसको इतना बड़ा मसला बना लेते हैं कि वो सॉल्व होने का नाम लेता है। जितना ज़्यादा टाइम गुजरता जाएगा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपने उस गुस्से को या सैडनेस को या जो भी जिस तरह का भी इमोशन आपको जो है वो परेशान कर रहा है, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि उस बंदे के साथ डायरेक्ट बात करें, जितना जल्दी हो सकता है उस मसले को आप रिजॉल्व करें। जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो इमोशन जो है आपको ट्रिगर करता रहेगा और आपके लिए मसाइल जो है वो क्रिएट करता रहेगा। नंबर 8, हमें अपनी स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करना चाहिए। हमारी जो डेली रूटीन लाइफ होती है उसमें हमने बहुत से काम करने होते हैं, बहुत से लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, बहुत सी स्ट्रेस होती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो दबाव होता है नफसियाती या जिस तरह का भी, उसको आप जो है वो जितना जल्दी हो सकता है उसको ख़त्म करें। उसके लिए आप कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक जो है उनको अप्लाई करें ताकि आपका स्ट्रेस और दबाव जो है वो कम से कम हो। जितना ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा होगा, इतने ये जो एक तरह का इमोशन को बढ़ावा करने के लिए, उनको चढ़ावा देने के लिए स्ट्रेस जो है वो मेन रीज़न होती है। तो आपने अपने स्ट्रेस के ऊपर काबू पाना है, उसको जितना हो सकता है उसको कंट्रोल करना है, और उसको आप कंट्रोल करने के लिए बहुत सी रिलैक्सिंग टेक्निक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर 9, पावर ऑफ ब्रीथ। ये पावर ऑफ ब्रीथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह का समझें कि ये तो इमोशन को कंट्रोल करने के लिए एक मैजिक है, एक मैजिक की तरह काम करता है। इसमें क्या करना होता है कि आपने जैसे आप सांस अंदर लेके जाते हैं तो आपका जो है नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि आपके अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है वो सारे सिस्टम को उसको ट्रिगर कर रही है। जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं तो आप क्या करते हैं, कामनेस फील करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो आप जब कभी भी कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस आपको आए तो आपने क्या करना है कि आपने डीप ब्रीथिंग करनी है और एक गहरा सांस लें। जैसे ही आप गहरा सांस लेंगे तो आपको ये इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा किसी भी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। नंबर 10, आपकी लाइफ में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं उनको एज अ चैलेंज लें। आप ये ना देखें कि आप आगे परेशानी आ गई है, कोई मसला खड़ा हो गया तो आप ये काम तो मुकम्मल नहीं कर सकते, आप अपना ये गोल अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आपने उस ऑब्स्टेकल को एज अ चैलेंज लेना होता है और आप ये देखें कि आप इससे क्या लर्न कर सकते हैं। ये जो मसला आपकी ज़िंदगी में आया है इससे आप क्या नया सीखेंगे और कैसे जो है हालात का सामना कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और ग्रेटिट्यूड के लिए पहले भी वीडियो बनाई जा चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है। तो जब कभी आपने इमोशंस को जो है आपने कंट्रोल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहें। आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, आपने ये नहीं सोचना होता कि हमारे पास क्या क्या नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या कुछ है। जब आप ये
जो है सोच रखेंगे तो यकीनी तौर पे आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकेंगे। आपके अंदर जो लो सेल्फ स्टीम है, लो कॉन्फिडेंस है, अपने बारे में जो इमेज आपने ख़राब किया वो ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कुछ आपके पास है वो शुक्र है। बस आप शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।